अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम ख़ुसूसी इम्तिहान शहादतुल आलमिया वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्लास है कि वो पेपर अपने कैसे याद कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस और पर्सनल में बार-बार रिक्वेस्ट की जाती है कि सर आप हमें गाइड करें कि हम पेपरों की तैयारी कैसे करें। हम चूँकि स्कूल वाले तलबा व तालिबात हैं, हमने स्कूल के अंदर ज़िंदगी गुज़ारी है या स्कूल एजुकेशन हमने हासिल की है, हमें दीनी तालीम के साथ इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, जितनी होनी चाहिए थी। लिहाज़ा दाखिला भेजने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे नंबर कम ना आएँ या हमारी डिवीज़न फर्स्ट ना बन सके, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेंगी। तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिन तलबा व तालिबात ने दाखिला वग़ैरह भेजा है, उनको अब ये बताया जाएगा कि आप कैसे अपने सवालात को हल कर सकते हैं। वैसे तो गुज़श्ता ये पेपर हैं, पहली मर्तबा ही पेपर ये हुए हैं और ये पहले पेपर हैं, ठीक है? 2024 के अंदर सालाना इम्तिहानात 1445 में पहली मर्तबा ये पेपर लिए गए, इससे पहले ये पेपर नहीं हुए। अच्छा, तो ये पहली मर्तबा वाले ही पेपर यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा पर्चा नंबर 1 और हम बात शुरू से करें तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है और ये बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, ये उसका लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर सालाना इम्तिहान 1445 हिजरी, ये क्योंकि चाँद के हिसाब से चलती हैं तारीखें दीनी मदारस के, दीनी बोर्ड्स के जितने भी मामलात हैं, पेपरों के, सप्लीमेंट्री के पेपर, इम्तिहानात, फिर उनके रिज़ल्ट, ये सारा जो है चाँद की यानी हिजरी तारीख के लिहाज से काम चलता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पर्चा नंबर 1, यहाँ पर्चे का जो मौज़ू है वो लिखा हुआ है। पर्चे का नाम, पर्चे का मौज़ू अ, यूँ समझ लें कि जिस तरह हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं ना बायो, 9वीं की बायो अलग है, 10वीं की बायो अलग है, 11वीं की अलग है, 12वीं की अलग है, ये बायो मौज़ू का नाम है, ठीक है? अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं इन सब में पढ़ाई तो बायो जाती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता दर्जा और वो चीज़ जो है वो बढ़ती जाती है। छोटे लेवल पे जब होता है बच्चा 9वीं क्लास में तो उसमें सिर्फ़ तारीफ़ें होती हैं, 10वीं में मज़ीद थोड़ी-सी तारीफ़ें हो जाती हैं, 11वीं में थोड़ा-सा मज़ीद प्रैक्टिकल भी होना शुरू हो जाता है या उनकी तशरीह हो जाती है, तारीफ़ों को आगे वो तफ़सीलन बताना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सेम ये भी वही है। अच्छा, ये सिर्फ़ मौज़ू का नाम लिखा हुआ है और मुख्तलिफ़ उलमा ने अपनी-अपनी तफ़सीरें लिखी हैं। कुरान पाक की जो तफ़सीरी मवाद है वो अपनी अक्ल व फ़हम और अपनी इस्तिताअत या अपनी जद्दोजहद यानी जिसकी पहुँच जहाँ तक थी उसने वहाँ से पहुँच कर अपना मवाद को, अहादीस को इकट्ठा किया, उलमाए किराम, सहाबाए किराम की तफ़ासीर को इकट्ठा किया, उनके अक़वाल को इकट्ठा किया और तफ़सीरी शक्ल बना दी। यहाँ पर ये दर्जे का नाम लिखा है यानी क्लास जिसे हम बोलते हैं। ख़ुसूसी इम्तिहान आलमिया अव्वल बराए ग्रेजुएशन तलबा व तालिबात यानी ये उन बच्चों के लिए है जिनकी स्कूल वाली बीए है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हमारा तो एमए या एमफ़िल या पीएचडी है। देखिए एचईसी के अप्रैल 2023 में जो उसूल उसने पास किया है, कानून पास किया है, उसके मुताबिक अगरचे आप पीएचडी या इससे ऊपर भी कोई जो आपने क्लास पढ़ी हुई है, तो आपको जो सहूलत दी जा रही है वो सिर्फ़ यही है। यानी आप 2 साल में या 2 साला कोर्स शहादतुल आलमिया आखिरी डिग्री कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फ़ायदे भी ये बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं इसका फ़ायदा क्या है? तो देखें ये आप सरकारी सतह पे ये आपकी डिग्री मानी जाएगी। आपने सिर्फ़ इसका इक्विवेलेंसी सर्टिफ़िकेट हासिल करना है। इक्विवेलेंस कहते हैं बराबरी को। यानी ये आपको इक्विवेलेंसी एचईसी इस्लामाबाद का जो बड़ा इदारा है वो जारी करेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये बच्चा एमए अरबी और एमए इस्लामियात मुकम्मल कर चुका है। लिहाज़ा इस बेस पर ये बंदा आगे एमफ़िल या पीएचडी भी कर सकता है और इसी बेस पर आगे लेक्चरर इस्लामियात की भर्ती हो सकता है। तो बाकायदा तौर पर पीपीएससी में अप्लाई का वक़्त लिखा भी होता है कि आपने मैट्रिक, एफ़ए, बीए और उसके बाद लिखा होता है कि आपने शहादतुल आलमिया किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा और नीचे की जहाँ देखें यहाँ पे लिखा है ये कुल नंबर 100 है और मुकर्रर वक़्त जो है वो 3 घंटे का है।